जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ रंजन चौधरी जी हैं जो हज़ारीबाग कब आए थे पता नहीं, लेकिन अभी हज़ारीबाग में धूम मचा रहे हैं। इसलिए क्योंकि पहले विधायक जी के साथ थे, अब सांसद जी के साथ हो गए हैं। क्यों हो गए हैं ऐसा, ये सब जानेंगे, क्योंकि विधायक ही सांसद बन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका रंजन जी आपके। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल और आपको, आपके हाँ। देखने वाले जितने लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, आपको बता दूँ कि आज रंजन जी से इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि पहले जब मनीष जायसवाल जी विधायक थे तो उनके विधायक प्रतिनिधि थे, मीडिया पूरा देखते थे। अब वो सांसद के भी प्रतिनिधि ऑफ़िशियली नियुक्त हो गए हैं। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं शहर में कि रंजन जी ही मनीष जायसवाल जी का मीडिया देख रहे हैं, लेकिन अभी ऑफ़िशियली उन्होंने घोषणा कर दिया है कि रंजन चौधरी जी उनके मीडिया प्रतिनिधि पूरे हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो लोक विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र में आपका ये दायित्व बढ़ गया, क्या है ये आखिर? देखिए, अच्छा लगता है जैसे-जैसे उम्र का तकाज़ा बढ़ता है, हुँ, तो आप देखे होंगे कि वैसे-वैसे चारित्रिक परिवर्तन होता है। हुँ, पहले हम लोग बाल्यावस्था में होते हैं, हुँ, फिर यौवन अवस्था आता है, हुँ, फिर वृद्धावस्था आता है। हुँ, उसी प्रकार जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, हुँ, उस क्षेत्र में भी अच्छे लोगों के साथ अगर हम कार्य करें हुँ, तो दायरा बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छे कार्य का अगर सच्चे दिल से आप सेवा का कार्य करेंगे हुँ, या नेकी और ईमानदारी से कार्य करेंगे, हुँ, तो जिनके भी सानिध्य में रह कर के आप कार्य करेंगे, हुँ, तो आपका सेवा का दायरा बढ़ेगा। आप कह सकते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में देखेंगे तो प्रमोशन का जो ये होता है, हाँ, तो माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी एक हुँ, संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, हुँ, सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं हुँ, और सबके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। हुँ, तो उन्होंने हम लोग को भी आगे बढ़ाने का सोचा। बिल्कुल। तो यह मतलब अब आपका भी तो दायरा बढ़ गया ना, पहले विधानसभा में मीडिया देखते थे, अब पूरा लोकसभा देखेंगे, मतलब आपका भी घूमना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए, जिस दिन से सर को टिकट मिला, हाँ, 10 साल विधायक रहे, हुँ, तब हम उनके साथ बतौर सदर विधानसभा क्षेत्र का मीडिया प्रतिनिधित्व का दायित्व निर्वहन किए। हुँ, और उसके बाद जैसे ही उनको टिकट मिला, हाँ, तो डे 1 से हुँ, जो उनका चुनाव का कैंपेन हुआ, हुँ, लगभग 79 डेज़ का था। हुँ, और पिछले साल इसी जो अभी का जो हुँ, समय चल रहा है, हुँ, इसी समय हम लोग का चुनाव का कैंपेन चल रहा था। हुँ, तो 80 दिन जो हम लोग चुनाव कैंपेन किए, हुँ, उनके साथ में साये की तरह रहे। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि अकेले हुँ, मेरे पास कोई हैंड नहीं था हुँ, मीडिया मैनेजमेंट के लिए। अकेले जो भी करना था, खबर भी बनाना था चलते-चलते, हुँ, अपना जो सोशल मीडिया था उसके लिए करना था। हुँ, सर का जो सोशल मीडिया था उसमें एक टीम था हुँ, जो काम कर रहा था, उनको भी ब्रीफिंग करना रहता था, फ़ोटो, वीडियो हुँ, और जो स्क्रिप्ट होता था वो। हुँ, 5 बजे उठ कर के हम जाते थे अच्छा। और रात में कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे से वो पहले हर कभी दिन भी घर पूरा नहीं 80 दिन आए। तक पूरा। हाँ, 80 दिन आप कह सकते हैं कि हुँ, बाल-बच्चा से हम लोग दूर रहे, परिवार से अच्छा। दूर रहे। वो तो पत्नी थी हुँ, कि टिफ़िन भी बना कर के दे देती थी। हुँ, और लेकिन बच्चों से भेंट नहीं होता था। अच्छा। बच्चे सोए रहते थे हुँ, जब हम उठ कर के जाते थे, और जब लौट कर के हुँ, आते थे, हुँ। तब भी बच्चे सो जाते थे। पहले जानना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत है वो कैसे हुआ? आप हज़ारीबाग कैसे आए? मनीष जायसवाल के परिवार से कैसे जुड़े? उनके जो पहला जो जॉब था, जॉब कहें या फिर उनके साथ जुड़ने का जो पहला इंसिडेंट था वो कैसे हुआ? कैसे आप उनके घर तक पहुँचे? कैसे वो आपको बुलाए कि भैया आओ रंजन जी मेरे साथ काम करो, मेरा पॉलिटिकल जो करियर है उसको आगे बढ़ाओ, ये कैसे हुआ यहाँ? देखिए, साल 2010 की बात है। हाँ। हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे, हुँ, और बोकारो मेरा घर हुआ। हुँ। झारखंड के मूलवासी हैं। 2010 मतलब 15 साल हो गए आपको यहाँ पे? जी हाँ, 15 अच्छा, साल सर के साथ काम करते हुए। अच्छा, 2006 में हम हजारीबाग आए थे अच्छा। पढ़ाई के लिए इंटर में। हुँ, आईएससी में यहाँ पर अनंदा कॉलेज से हम आईएससी किए, बीएससी भी वहीं से किए हुँ, जूलॉजी ऑनर्स से, हुँ, और एमएससी भी यहीं से किए। हुँ, जंतु विज्ञान मेरा ऑनर्स पेपर रहा। हुँ, लेकिन 2010 में घर का माली हालत अच्छा नहीं था हाँ, और काम का आवश्यकता था। हुँ, इसी निमित्त हम काम ढूंढ रहे थे। हुँ। तो तो रांची कैसे आपको एक्सप्रेस, पता चला? कहीं वैकेंसी था क्या कि विधायक जी के पास जाना है? आप कह सकते हैं कि इस वैकेंसी का सृजन अगर कोई किए तो हजारीबाग के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ अच्छा, पत्रकार हमारे अभिभावक हैं, अर्जुन सोनी जी। अच्छा। हुँ, उन्होंने ही किया। हुँ, हम अपना काम खोजने के लिए गए हुए थे रांची एक्सप्रेस के दफ्तर में। हुँ, उस वक्त स्वर्गीय साधवल भैया जिंदा थे, हुँ, और
उन्हीं से हम सोचे कि जो भी आ जाएगा 2000 1500 मिल जाएगा तो अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे। उस टाइम 2000 1500 मिलता था पत्रकार की किताब में। लगभग पत्रकारों को उतना ही मिलता था, लेकिन जब सर के साथ हम काम चालू किए थे, शुरुआत किए थे, तो हमको याद है कि 500 रुपये से शुरुआत हुई। 500। जी हाँ, 500 से हुई थी और पैदल घूम घूम करके हम काम करते थे। अच्छा। मेरे पास एक साइकिल था हाँ। और हम लोग 2 भाई थे पढ़ने वाले हजारीबाग में। मेरा कभी वो छोटा ले भाई गया तो आपको पैदल जाना पड़ा। जी हाँ। क्या और बात उस है। वक्त का दौर था कि हम लोग कागज़ में लिखते थे प्रेस ब्रीफिंग हाँ। और उसको फोटोकॉपी कराते थे और हाँ। अलग अलग अखबार का दफ्तर में जा जा करके जा के देते पहुंचाते थे। थे। कभी हाँ, पैदल जाते थे, पैदल कभी घूम घूम साइकिल से के, गए, कभी नहीं अधिकतर पैदल ही, पैदल ही जाते थे। शाम के वक्त पहुंचाना होता था। अच्छा। और राम सीता स्टूडियो से फ़ोटो वाश करवाते थे हाँ। और एक फ़ोटो को ले जा करके स्कैन कराते थे हुँ। अलग अलग अखबार के दफ्तर में। हुँ। तो कभी कभार एक दिन के बाद वो तस्वीर छप करके सर की आती थी। अच्छा। तो उस टाइप से हम लोग शुरुआत की है। उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़े आप? 500 से आपने शुरुआत किया। मनीष जायसवाल जी को आप किसने मिलाया, मतलब उनसे किसने आपको मिलाया, इंट्रोड्यूस कैसे कराया पहली बार? देखिए, प्रेस में आने का जो मेरा कहानी है वो ये है कि मेरा जो गांव है हाँ। वो बोकारो जिला का चंदनक्यारी प्रखंड के अंतर्गत आता है। सिमुलिया है गांव का नाम, एक पंचायत है और वहाँ पे एक आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। उन्हीं पर एक आर्टिकल हम लिखे थे अच्छा। और वो आर्टिकल मेरा किसी कारण से छपा नहीं था। जब छपा नहीं तो हम उनके संपादक से बात किए। उस वक्त बलबीर दत्त सर संपादक थे रांची एक्सप्रेस के। उसमें हमने वो खबर आर्टिकल लिख करके भेजा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको अभी लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। अच्छा। तो पता नहीं मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि नहीं, अच्छा बात बोले। सर के उस बात को हमने अनुसरण किया और हम लोग दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उस वक्त जूलॉजी के हम विद्यार्थी थे, तो कई एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हम सहयोग करते थे जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते थे। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम रटूफा इंडिका करके है, एक जेंट स्क्वेरल उसको बोलते हैं, इंग्लिश नेम है वो, एक गिलहरी है, रंगीन गिलहरी, जिस पर हम लोग सर्वे कर रहे थे। तो उसी वक्त मुरारी भैया से मेरी भेंट हुई थी और जो अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री मुरारी सिंह जी, हाँ। उन्होंने ही सजेस्ट किया था अच्छा। कि पत्रकारिता अगर सीखना है तो रजरप्पा टाइम्स करके एक अखबार है, हजारीबाग से प्रकाशित है, साप्ताहिक अखबार है, उनके संपादक हैं श्री सहदेव प्रसाद लोहानी जी, हाँ। उनसे जा कर के मिलिए। ठीक है। फिर हम उनसे जा कर के मिले तो उन्होंने कुछ कुछ गुर बताया। फिर हम विज्ञप्ति लिखने लगे तो कई एक बार डांट फटकार हुआ, हिंदी में सुधार नहीं था चूँकि हम लोग गांव के विद्यार्थी थे और आप बोरा स्कूल से हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे हैं। तो उसमें सुधार धीरे धीरे करके किए। फिर सर डांटने लगे कि रंजन ऐसे न्यूज़ बनाने से नहीं होगा, कुछ बड़ा न्यूज़ लाओ जो ब्लास्ट करे, अच्छा। जिससे तुम्हारा पहचान बने। तो फिर हम लोग अलग अलग दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में घूमने लगे, लोगों से मित्रता करने लगे। फिर एक हमको याद है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक खबर हम बनाए थे जिसमें एक प्रमंडल स्तर का कार्यालय जिला स्तर के कार्यालय में चलता था। तो उसमें एक बार में 1 दर्जन से अधिक लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। तो इस टाइप का कोई एक खबर था जिसके माध्यम से पहचान मिली। और जब अखबार की दुनिया से लगा कि अपना आर्थिक रूप से जो सशक्ता होना चाहिए, जितना मुझको ज़रूरत था वो नहीं फुलफिल हो पा रहा था, तो सोचा कि हम कुछ और काम किया। अलग जगह काम खोजने के लिए गए। तो फिर रांची एक्सप्रेस के दफ्तर में जब काम खोजने गए तो अर्जुन सोनी जी के माध्यम से, अच्छा। अजय गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और प्रिंस होटल के मालिक हैं, तो उनके पास उन्होंने भेजा। अजय गुप्ता जी ने फिर श्री मनीष जायसवाल जी के पास मुझे भेजा। अच्छा। तो उस टाइम में कहाँ पर थे मनीष जायसवाल जी, कहाँ पे अपने आवास में थे अच्छा। और हमको याद है कि जब बुलाए थे, फ़ोन पर बात हुई थी तो बोले कि सीधे कि घर आ जाइए। अच्छा। जब घर जाना था तो हम कोलंबस कॉलेज के पास थे और मेरे पास गाड़ी नहीं था। अच्छा। तो मुरारी भैया अपने गाड़ी में बैठा करके हमको ले गए थे। तो लगा कि नहीं, पहली बार जा रहे हैं तो अखबार का काम करना है, प्रेस मीडिया का। तो उस वक्त कैमरा का दौर था, मेरे पास कैमरा नहीं था। तो मेरे गुरुजी हैं श्री सत्यप्रकाश सर, जिनका मेरे जीवन में पढ़ाई के दौरान अहम योगदान रहा। आप कह सकते हैं कि इंटर के पढ़ाई के बाद जब मेरा घर का स्थिति खराब हुआ तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि ट्यूशन का 1 रुपया मुझसे नहीं लिया। बजाते उसके एवज में हम लोग उनके लिए कुछ काम कर देते थे। लेकिन उस वक्त उनका कैमरा ले करके और मुरारी भी अपने बाइक से उनके यहाँ हमको छोड़ करके आए थे। फिर सर हमको 3 बजे बुलाए नगर निगम के दफ्तर में। तो फिर बाद में हम पैदल आए नगर निगम के दफ्तर और छठ का समय था। तो उन्होंने कहा कि छठ पर एक आर्टिकल लिखिए
कि लोगों से अनुरोध करना है शहरवासियों से कि साफ सफाई मेंटेन करें। ठीक है। तो हमने पूछा कि सर कितने शब्द में लिखें, तो बोले कि एक पेज में लिखिए। तो एक पेज में जब हम लिख करके दिए तो एट ए टाइम उन्होंने कहा कि आप एक मीडिया प्रतिनिधि का मेरा हम नियुक्त कर रहे हैं आपको, आप एक लेटर बनाइए और सारे अखबार के दफ्तर में लेकर के उसी जाके। टाइम मतलब अपॉइंटेड जी। अच्छा। तो हमको याद है कि कई एक अखबार के दफ्तर में जब हम ले करके गए थे हाँ। तो हजारीबाग के कई एक पत्रकार ऐसे भी थे हाँ। जिन्होंने तंज भी कसा था। अच्छा। और जब उस वक्त थोड़ा सा घबराहट हुआ था, शुरुआती दौर में एकदम। घबराहट हुआ था, लेकिन आज उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ बाद में। और याद है कि 3 ही अखबार में वो जो प्रेस विज्ञप्ति हम दिए थे वो छपा था और किसी में मेरा फ़ोटो नहीं छपा था। एक एक लाइन का छपा था केवल कि ये सांसद के ये ने। और आज खुशी ये होती है कि आज अगर हम लोग सोशल मीडिया में कोई पोस्ट भी करते हैं तो वो अखबार में सुर्खी बनता है। ये चेंज आया। जी। तो ये बताइए, जब 2014 का दौर आया, सोशल मीडिया आया, तो उस टाइम में कितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया मीडिया प्रतिनिधि का, और आप लोगों का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया? देखिए जैसे जैसे ये दौर बदला ना है, सोशल मीडिया का दौर आया तो अपने आप में अपग्रेडेशन का भी ज़रूरत पड़ा। तो हम लोग भी कोशिश किए अपने आप को अपग्रेड करने का, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रहने दिए। अपना जो काम है, सेवा का कार्य है, आप देखे होंगे कि कोविड के समय में एक साथ हम लोग 3-4 तरह का काम कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि पूरा जो समय था वो समाज के लिए और जिनके लिए काम करते हैं उनके लिए खपा देना पड़ता है। जितना विधायक काम कर रहा था उस टाइम, वो सारा चीज़ आप लोग लिख रहे थे टोटल, जी। मतलब एक भी चीज़ नहीं छूटता था। कोशिश तो यही रहा कि उनका जो भी कार्य रहा, मेरे आने के बाद हम कोशिश यही किए कि सर का जो भी गतिविधि रहा वो सार्वजनिक हो। तो ये 10 सालों तक चला, ये जी। पूरा आप 10 साल तक किए। 10 साल एज ए विधायक जब थे तब। हाँ। उसके पहले आप कह सकते हैं कि 2010 में जब नगर निगम के अध्यक्ष थे उस वक्त 2 साल या 2.5 साल का उस समय टाइम था। भी 2 साल चला और 10 साल ये पूरा चला। उसके बाद वो मतलब हर मांडू चीज़। चुनाव भी 2012 में लड़े थे, उसमें भी मतलब उपचुनाव लड़े थे। उस अच्छा। वक्त भी हम लोग मैनेजमेंट देखे थे मीडिया का, अच्छा। तो वो एक अनुभव भी है तो जो काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, मतलब अभी तक आप पर्सनल लाइफ से लेके प्राइवेट लाइफ से लेके सब कुछ लिख चुके हैं आप तो कोशिश किए हैं। लगभग कोशिश एक किए नेता हैं। का। कोशिश तो किए ये हैं। बताइए, 10 साल विधायक जब रहे और अभी जो है सांसद बन गए हैं, आपके लिखावट में क्या बदलाव आया? क्योंकि पहले हजारीबाग क्षेत्र को आप देख रहे थे, अब पूरा लोकसभा क्षेत्र देखेंगे। बरही हो गया, बरकट्ठा हो गया, बड़का गांव हो गया, मांडू हो गया, रामगढ़ हो गया, और भी एक दो जगह। हाँ, तो कैसे मतलब आप देख रहे हैं? देखिए ये न्यूज़ का जो होता है वो अलग अलग एंगल होता है। आप देखेंगे कि जो हम लोग विज्ञप्ति बनाते हैं वो चुनाव के वक्त जो विज्ञप्ति बनाते हैं तो वो अलग होता है। उसमें हमको ये देना पड़ता है कि मेरा एजेंडा क्या होगा, अगर हम जीत करके आएंगे तो लोगों के लिए क्या करेंगे। तो लोगों को एक संदेश सीधे तौर पर देना पड़ता है कि जिससे लोग हमसे जुड़े और लोग मेरे तरफ प्रभावित हों। तो वो एक कोशिश रहता है। बाकी ये दिखाने का कोशिश कि हम लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, लगातार आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, आपके सुख दुख में हम सहभागी बन रहे हैं। तो 80 दिन का जो चुनाव कैंपेन था हमारा, उसमें आप अगर देखे होंगे तो अलग अलग दिन अलग अलग एंगल से मेरा हर खबर था और उसको कई एक लोगों ने सराहा भी। तो वो अनुभव भी हमारे पास है। और उसके बाद से लगभग 1 साल हम लोग का हो गया सर का सांसद का चुनाव जीते हुए। तो 1 साल में लगभग हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र को धीरे धीरे जानने भी लगे। और मेरे सहयोगी के रूप में हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मीडिया प्रतिनिधि सांसद के नियुक्त हो रहे हैं। तो उनका भी सहयोग हमको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि सारा सबका समायोजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब ऐसे जर्नी शुरू हो गया है रंजन जी का, विधायक प्रतिनिधि से मीडिया प्रतिनिधि से सांसद मीडिया प्रतिनिधि। अब पूरे हजारीबाग में जो छाए रहेंगे सोशल मीडिया में, तो आप विधानसभा क्षेत्र में देखा ही आप लोगों ने, अब लोकसभा क्षेत्र में भी छाए रहेंगे। रंजन जी, मनीष जायसवाल जी का हर पोस्ट शेयर करते ही हैं, उनको बनाते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। लेकिन इस दौरान एक सवाल है कि इन 10 सालों में सोशल मीडिया जब से आया, आपका नंबर हर जगह था, सोशल प्लेटफॉर्म में, हॉस्पिटल में भी आप दिखते थे, तो कितना कॉल आया? हमको लगता है कि विधायक जी, सांसद जी से ज़्यादा कॉल आपके पास आया होगा, ऐसा लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका भी काम भी, मतलब बहुत सारा जो कॉल आप उठा के उनको बताते थे। मैक्सिमम हम लोग कोशिश ऐसा किए कि जो मेरा कार्य क्षेत्र था, ये जो सेवा का कार्य आप बता रहे हैं अस्पताल का, वो हम दिल से करते हैं। कोई राजनीति के लिए हम लोग नहीं करते हैं। अगर सर के लिए भी हम लोग कर रहे हैं तो दिल से करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा
कि अधिकतर जो सुबह का शुरुआत होता है मेरा अस्पताल के फ़ोन से होता कॉल है, आ जाता है। और रात को जब हम घर जाते हैं उससे पहले एक बार अस्पताल ज़रूर जाते हैं। अच्छा। कोई न कोई किसी न किसी मरीज का फ़ोन आ ही जाता है, चाहे 12 बजे 1 बजे। और आप देखे होंगे 10 साल के आवर में कि 2 बजे रात भी अगर एक्सीडेंट हुआ या कोई बड़ा घटना घटा, केरोसिन ब्लास्ट का आप देखे होंगे सीरीज जो चला यहाँ पर वो, या सड़क दुर्घटना का आप सीरीज देखेंगे कि चौपारण में दुर्घटना हुआ, या पदमा में दुर्घटना हुआ, या मोरंग चरही में दुर्घटना हुआ। मतलब जो भी हजारीबाग में ज़रूरतमंद लोग आए उनके जो भी हम लोग से बन पड़ा, हम लोग कोशिश किए कि उनको सेवा दें और उनको राहत पहुंचाएं। बिल्कुल। अब इनका जब सांसद का कार्यकाल शुरू होगा, विधायक पर सांसद प्रतिनिधि का मीडिया वाला, तब इनसे पूछेंगे कि अब कैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि विधायकी का पूछ लिया। अब इनको 1 साल काम करने देते हैं, 2 साल, उसके बाद फिर देखा जाएगा कैसा चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से लगे रहिए, सांसद मंत्री भी बनिए आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो श्रेय है, हजारीबाग के पत्रकार के ही सृजन हैं हम। और आज जो पोषण हो रहा है मेरा, वो भी हजारीबाग के पत्रकार के माध्यम से ही उस जगह तक हम पहुँचे हैं। और आगे भी कोशिश करेंगे कि आप सबों का जो असीम समर्थन है, आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है, वो इसी प्रकार हम पर बना रहे, ताकि हम जीवन में कुछ बेहतर कर सकें और लोगों के लिए बेहतर करते हुए समाज के लिए और देश के लिए अच्छा कर सकें। धन्यवाद। तो इसी तरह समाज धीरे धीरे चेंज कैसे हुआ आप देख सकते हैं। अब सोशल मीडिया जब आया तो विधायक सांसद को मीडिया प्रतिनिधियों की ज़रूरत पड़ी, और फिर पत्रकार एक अच्छा ऑप्शन रहने लगा, इसलिए क्योंकि उनको खबरों की जानकारी होती है, कैसे लिखना है खबरें। इसमें रंजन चौधरी जी जो हैं हज़ारीबाग में खरे उतरे हैं, और 10 साल 15 साल लगभग हो गए हैं मनीष जायसवाल जी के साथ काम करते हुए, और अब उनके सांसद प्रतिनिधि मीडिया देखने के लिए बन गए हैं।